बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से जाने वाला क्वेश्चन होता है। हम बात कर रहे हैं फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान देना भैया, काफी ज्यादा ये पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो आज बहुत सरल तरीके से इसका निपटारा होने वाला है। तो भैया सबसे पहले देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तभी तो भैया हम इसके नियम को समझेंगे, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले अपन जान लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अब इसको बहुत ज्यादा भैया दिमाग आपको चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो मान लेते हैं कि आपके पास एक ये चुंबक है और दूसरी तरफ एक कुंडली है, एक तार की क्या है, कुंडली है। ठीक है, तो भैया जब क्या होता है कि हम चुंबक को इस कुंडली के करीब लाएं, ठीक है, जैसे कुंडली यहाँ पे है तो चाहे हम चुंबक को इसके करीब लाएं या चुंबक ऐसा पड़ा रहे कि भैया अपन कुंडली को करीब लाएं, है ना, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे चाहे चाकू खरबूजे पर। ध्यान देना, तो जब हम इनको पास लाते हैं बच्चों, अब देखिए एक चीज ध्यान देना, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, तो जब हम चुंबक को किसी कुंडली के पास लाते हैं, या फिर यूं कह लें कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, मतलब इनको जब करीब लाया जाता है तो इनके बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो इसके कारण ही इनके बीच में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। क्या बताया भैया, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस भैया अगर हम बात कर लें, इसमें एक प्रेरित धारा था, कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस संपूर्ण घटना को ही नाम दिया गया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि सर्वप्रथम भैया फैराडे ने ही इसकी खोज किया था और इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी अपने 2 नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भैया समझ में आ गया बबुआ। हमने क्या बताया कि जब कोई भैया हमने बताया ना, इधर चुंबक है और ये कुंडली है, तो इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो इसके कारण इसके बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये घटना ही कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे भैया हमने क्या है, परिभाषा लिख दिया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा फिगर से समझेंगे। तो परिभाषा क्या है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसके कारण उनके बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है भैया कि कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे भैया ले लेते हैं बच्चों, कोई भैया हम ले लिया यहाँ पे जैसे कोई कुंडली, ठीक है, मान लेते हैं कि इधर एक तरफ ये मैग्नेट है, कोई चुंबक ले लिया अपने, या हमने क्या किया, चुंबक ले लिया नॉर्थ साउथ, इसके पोल हैं ध्रुव, और उसके बाद इधर क्या ले लेते हैं अपन, एक कोई कुंडली ले, इस तरह से, ठीक है, एक कुंडली ले लिया, ठीक, और इधर हमने क्या बताया भैया कि ये क्या है, एक कुंडली है और इधर अपन क्या है, एक चुंबक ले लेते हैं। तो हमने आपको यही तो बताया भैया, क्या बताया बबुआ कि तो ये हो गया भैया आपका एक चुंबक और एक ये कुंडली। तो अब हमने आपको भैया क्या बताया कि जब किसी कुंडली, भाई एक तरफ कुंडली है
एक तरफ चुंबक है, इधर कुंडली है, इधर चुंबक है। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है प्यारे बच्चों, तो इसके कारण क्या होता है, इनके बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, इनके बीच में एक भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी के कारण कुंडली में क्या है भैया, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस घटना को ही नाम दे दिया गया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम क्या है, चलिए हम उसको समझते हैं। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब हम देखते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। तो भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए। ठीक है भैया, वैद्युत चुंबकीय लिखेंगे भैया कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने दो नियम प्रस्तुत किए। तो भैया फैराडे ने क्या किया, दो नियम प्रस्तुत किए। तो अपन हेडिंग बनाएंगे भैया प्रथम नियम। अब प्यारे बच्चों ये बड़ा आसान हो जाता है भैया। देखिए जो प्रथम नियम होता है ना भैया, ध्यान देना, जो प्रथम नियम होता है बच्चों, अभी जो आपने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना समझा, वही जो परिभाषा होती है वही पहला नियम होता है। मतलब सेम टू सेम, बस थोड़ा ये होता है परिवर्तन या अंतर क्या होता है। देखिए उसमें हमने यही बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब जो भैया फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला नियम है वो ये नियम होता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं भैया। पहला नियम होता है बच्चों कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण, जिसके जिसके कारण परिपथ में, जिसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है भैया, ये होता है। और एक चीज ध्यान देना, ये जो प्रेरित धारा है ना, ये तब तक भैया परिपथ में प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा भी रुक जाएगी। तो लिखेंगे, थोड़ा और लिख देंगे भैया, लिखेंगे यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मान में, के मान में
परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ध्यान देना भैया कि ये जो पहला नियम यही कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके कारण ही उसमें एक धारा बहने लगती है और ये धारा तब तक उस वही परिपथ में प्रवाहित होगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। और ये हो जाता है भैया क्या, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम। ठीक है, एक मिनट, क्या वैद्युत चुंबकीय फैराडे का ये पहला नियम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको फिगर के माध्यम से ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसा कि हमने बताया भैया, ये कोई क्या होती है, मान लेते हैं एक ये चुंबक है, एक चुंबक है जिसके पोल नॉर्थ और साउथ हैं। अब यहां पर हम कोई कुंडली दर्शा देते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसा कि हमने इस कुंडली को दर्शा दिया है, तो अब क्या होता है कि भाई जब धारा का प्रवाह होगा तो इसमें हमने बताया ना चुंबकीय फ्लक्स के मान में ये परिवर्तन होता रहता है। और भैया चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही क्या है, इसमें कुंडली में धारा का प्रवाह होता रहेगा। और ये भाई इसमें धारा का प्रवाह इस कुंडली में तब तक होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। तो ये रहा वैद्युत चुंबकीय फैराडे का भैया पहला नियम। ठीक है, मैंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का पहला नियम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं दूसरा नियम। हो गया बच्चों, चलिए बबुआ देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है भैया, दूसरा नियम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा नियम है ना भैया, अब देखिए जो पहला नियम बच्चों इन्होंने बताया, भाई पहला नियम जो बताया उस नियम का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है, यानी जो पहला नियम बताया उसका गणितीय रूप ही दूसरा नियम होता है। ठीक है, इसमें भैया दूसरे नियम में जो माइकल फैराडे इनका पूरा नाम है, इन्होंने ये बताया कि जो विद्युत वाहक बल, जो भाई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है भैया, तो इस नियम में लिखेंगे भैया दूसरा नियम में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल जो है भैया चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है भैया, ये हो जाता है बच्चों दूसरा नियम। अब भाई कुंडली में अगर हम बात कर लें, विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या है, ई है। जो ई होता है वो कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, फाई को भैया चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, यहाँ पे डी फाई। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में ये परिवर्तन को बताएगा। और यहाँ पे भैया कह रहा है कि ऋणात्मक दर के, दर का मतलब यहाँ पे समय, और भैया यहाँ पे इसके आगे माइनस लगेंगे ऋणात्मक दर के, इसको क्या करना है, बराबर कर देना है। यानी ई बराबर क्या कर देना है भैया, माइनस का डी फाई अपान डी टी। या बच्चों इसी को ध्यान देना, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बराबर माइनस का डी को अपन डेल्टा भी, कहीं कहीं डेल्टा फाई लिखा होता है अपान डेल्टा टी लिखा होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना भी याद रखना भैया। ठीक है, डी फाई या डेल्टा फाई यहाँ पर क्या होता है,
तो ये हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ डेल्टा टी क्या है, समय है। एक चीज और याद रखना कि यदि कुंडली में माइनस के भैया यही एन हो जाएगा dt, डी फाई अपान क्या हो जाएगा बच्चों, dt। फार्मूला कुछ इस कदर हो जाता है भैया, आगे केवल n लग जाएगा बस। यहाँ फॉर्म भी लिखा है तो हम बराबर n उसके बाद डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। बच्चों याद रखना हम दो इसीलिए लिखे हैं, कहीं आपको बुक में डी फाई मिलेगा तो कहीं कहीं बुक में डेल्टा फाई के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो जब कुंडली में फेरों की संख्या T2 माइनस T1 है तो यही वैल्यू अगर हम भाई यहाँ पे रख दें तो हमारे फार्मूला ये कह सकते हैं, ये E बराबर माइनस आगे लग जाएगा, उसके बाद ये φ2 माइनस φ1 और उस अलग अलग φ2 φ1 का मान दिया रहे, T2 T1 का मान, तो अपन ये अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपका ज्यादातर केसेस में भैया ये फार्मूला लगना है जब फेरों की संख्या वगैरह दिया रहे तब। नहीं दिया है फेरों की संख्या, डायरेक्टली भाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दिया है ये सब कुछ, तो आप ये लगाएंगे। तो ये हो जाएगा दूसरा नियम। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो ये रहा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी आपको ये बताया है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से पसंद आया होगा भैया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा।